जश्न जो है हमारे बिलासपुर में मनाया और उस जश्न में उपलब्धियां कम थी। भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को कोसने की बातें ज़्यादा थी। सबसे पहला काम ही उस एक्साइज पॉलिसी का सहारा लेकर इस प्रदेश में शराब घोटाले को अंजाम देकर इस सरकार ने किया। जो शराब के ठेकों की नीलामी हुई वो अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला इस प्रदेश में घटा है। ठेकों की इस बार की नीलामी राशि देखेंगे तो रिजर्व प्राइस के बराबर जा रही है, जबकि कोई भी टेंडर हो रिजर्व प्राइस से ज्यादा मूल्य में ठेके जाते हैं और ये तो शराब के ठेके हैं। इसमें तो मूल्य हर साल बढ़ता ही बढ़ता है, परंतु इस बार किसी भी जिले में रिजर्व प्राइस से ज्यादा के मूल्य में ठेकों का ना जाना ठेकेदारों के साथ मिली भगत का जीता जागता प्रमाण है। जो दूसरे टेंडर हुए, मात्र एक टेंडर आया और वो टेंडर भी दिन को नहीं हुआ। मैं अध्यक्ष महोदय आपको वीडियो दे सकता हूं, वो टेंडर भी रात को डाला गया, रात के अंधेरे में टेंडर डाला गया और दूसरे दिन उस व्यक्ति को टेंडर दे दिया गया। साल से शराब की बोतल पर एमएसपी लिखा जा रहा है, मिनिमम सेल प्राइस लिखा जा रहा है और ठेकेदार अपने मन मर्जी के दाम पर वो शराब की बोतल बेच रहे हैं, जिससे शराब महंगी हुई है और सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। सरकार बनी थी, एक गुमनाम पत्र निकला था, पीएमओ तक पहुंचा था, परंतु उस व्यक्ति ने अपनी आइडेंटिटी थोड़ी जाहिर भी की थी कि मैं सेक्रेटरीट का एम्प्लॉइज हूं, सीएम ऑफिस में काम करता था, मेरी बदली हो गई, ट्रांसफर हो गई और मेरे वहां रहते भ्रष्टाचार होता था, पैसों का लेन देन होता था। उन्होंने कहा था कि नॉर्थ जिले में जो शोंगटोंग करछम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा है, उस प्रोजेक्ट को बनाने का काम मैसर्स पटेल इंजीनियरिंग कंपनी कर रही है कि उस कंपनी के अधिकारियों ने आकर मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी और बिजली बोर्ड के आला अधिकारियों को 25 करोड़ रुपए दिए। हमने कहा जांच कराए, जवाब आया गुमनाम पत्रों की जांच नहीं होती। सरकार ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से उस कंपनी को लाभ देने का काम किया। घाटे पर चल रही उस कंपनी को फायदे में लाने के लिए, क्योंकि रिश्वत ली हुई थी, 150 करोड़ का काम 288 करोड़ में दिया गया। मलबा उठाने का रेट जो 67 रुपए प्रति क्यूबिक मीटर था उसको बढ़ाकर 88 रुपए प्रति क्यूबिक मीटर किया गया। अब दुख का विषय यह है कि इस गंभीर मसले की जांच तो हुई नहीं, परंतु उस समोसे की जांच जरूर होगी जो मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा नहीं। सीआईडी के पास इतने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के समय नहीं है, परंतु समोसे की जांच का समय है। ये हालत इस सरकार की। अध्यक्ष महोदय, अभी मैं शराब घोटाले पर बोल रहा था, उसमें एक विषय और रह गया कि 26 जुलाई 2024 को हरियाणा के पानीपत में एक गाड़ी अवैध शराब ले जाती हुई पकड़ी गई और वो गाड़ी पौंटा साहब की एक फैक्ट्री में बनी हुई शराब को ले जा रही थी और उस शराब को 34 चूने की बोरियों से कवर किया गया था। पुलिस ने जब पकड़ा तो वो चूने की बोरियों के बिल भी नकली निकले, गाड़ी की नंबर प्लेट भी नकली निकली और शराब ले जाने की भी जो ड्राइवर ने बात कबूली को बिहार को ले जाई जा रही थी, जहां शराब बंदी लागू है। हरियाणा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, सरकार को बताया कि इस पर आगे कार्रवाई करो। आज तक अध्यक्ष महोदय उस विषय पर कार्रवाई प्रदेश सरकार ने नहीं की। नदौन विधानसभा क्षेत्र में किस तरह का ये चहेतों को लाभ दे रहे हैं। इनके 3 दोस्तों ने
कुछ साल पहले वहां 2,60,000 रुपए की जमीन खरीदी और मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने के बाद वो जमीन 6,72,00,000 रुपए में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम को दिला दी। कितने गुना बढ़ोतरी हुई, कितने गुना बढ़ोतरी हुई। क्या जमीन की कीमत इतनी जल्दी इतना ज्यादा बढ़ जाती है? पीने के पानी के लिए कोई टैंक को जमीन देता है, कुएं को जमीन देता है, कोई कंपेंसेशन लेता नहीं है। परंतु विषय विधानसभा में आया था कि आपने, आपके परिवार ने उसका 18 लाख कंपेंसेशन। विधायक महोदय के साले साहब को पेट्रोल पंप लगाने के लिए जिला मुख्यालय पर जमीन दी जा रही है। यहाँ के डीसी महोदय आनन फानन में एनओसी दे रहे हैं। एनओसी देने के लिए फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं है, परंतु क्योंकि अब चोरों का भाई तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता ही है, इसलिए प्रेशर डलवाकर फॉर्मेलिटीज पूरे हुए बिना एनओसी देकर पेट्रोल पंप लगाए जाए। आपके राज में तो मुख्यमंत्री महोदय बद्दी की 2 फैक्ट्रियां खरीदी जाती हैं, 6 महीने में ही 10 गुना दाम पर बेच दी जाती है। 6 महीने में ही खरीदने की भी परमिशन सरकार दे रही है, उद्योग विभाग दे रहा है। बेचने की भी परमिशन 118 की उद्योग विभाग दे रहा है। और वो खरीदने बेचने के काम भी आपके ही सहयोगी कर रहे हैं, और परमिशन देने की फाइल को भी अंत में आप ही साइन कर रहे हैं। एनओसी की कॉपी दूंगा, चिंता न करो अवस्थी जी, बिल्कुल बोलने के तुरंत बाद दूंगा, चिंता न करो, तसल्ली करा के रखिएगा। इस सरकार ने बैंकों के लिए वन टाइम सेटलमेंट की पॉलिसी बनाई और कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक में उसका लाभ अपने ही पूर्व विधायक को दे दिया। 5 करोड़ 97 का कर्जा था और वन टाइम पॉलिसी में 3 करोड़ 15 लाख माफ कर दिया। आपके सहकारी बैंक नौलाधार में 4 करोड़ के घोटाले का आरोप है। सुपातू अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी में 18 करोड़ के घोटाले का। कोऑपरेटिव सोसाइटियां भी नहीं बच रही। हिमाचल ऑन सेल, जिसकी चर्चा ये विपक्ष में करते थे, मुकेश अग्निहोत्री जी गला फाड़ फाड़ के बोलते थे, आज हिमाचल ऑन सेल करने का काम किया तो आपकी सरकार ने किया। उन्होंने जवाब दिया हमारा टूरिज्म कॉर्पोरेशन घाटे में। उन्होंने कहा बताओ कौन कौन से होटल घाटे में। और इस सरकार ने जो होटलों के नाम दिए, चैर का वो होटल भी घाटे में बता दिया जिसके अंदर एंट्री की भी फीस लगती है। आपने धर्मशाला का धौलाधार भी घाटे में बता दिया जो प्राइम लोकेशन पे सिचुएटेड है। और उसकी पुष्टि मुख्यमंत्री जी आपकी उस इंटरव्यू से मिलती है जो आपने द ट्रिब्यून वालों को दी थी। आपसे पूछा था और आपने कहा, मेरे पास उस इंटरव्यू की वीडियो भी है, आपने कहा जो डिसीजन हम एडमिनिस्ट्रेटिवली नहीं ले सकते वो कई बार जुडिशरी ले लेती है। इसका क्या संदेश जाता है? और फिर आपसे पूछा गया था क्या आप ये होटल निजी हाथों में देंगे? आपने स्वीकार किया था। इसका मतलब आप इन होटलों को निजी हाथों में देने की पहले से प्लानिंग कर रहे थे। कोर्ट का सहारा लेकर आप उनको, अपने क्षेत्रों को बेचने की योजना बना रहे हैं। ये आपका हिमाचल ऑन सेल का आरोप। जब ध्यान में आता है कि लाभ तो दिया गया, क्रूज चलाने का लाइसेंस ही नहीं लिया हुआ कंपनी ने। मुख्यमंत्री जी उस क्रूज पर बैठकर उद्घाटन करके जिसका टूरिज्म ने एनओसी नहीं दिया था, लाइसेंस ही नहीं दिया। और इतने घटिया घटिया क्रूज हैं, 2-3 बार दुर्घटनाएं हुई। बिलासपुर वाले कहते हैं ये क्रूज नहीं, ये कुज्जू है। कुज्जू बोलते हैं हमारी तरह, कुज्जू होता है सर मिट्टी का वो जो होता है, हाँ छोटा कच्चा घड़ा, हाँ वो बोलते सुखू दे गया कुज्जू। कि जो हमीरपुर कांगड़ा मुख्यमंत्री जी
शिमला मंडी विक्रमादित्य जी, बाए बेचारे पीडब्ल्यूडी वाले दुखी है। मुख्यमंत्री की माने तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर नाराज है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर की माने तो मुख्यमंत्री नाराज है। हालत इतनी बुरी है कि काम हो नहीं रहा। टेंडर लेकर बिना काम किए बिल दिए जा रहे हैं, अधिकारियों पर दबाव डाला जा रहा है, पेमेंट करो। एक नहीं अनेक उदाहरण। आउटसोर्स अपने आप में एक प्रदेश की समस्या भी है, नीति भी है। आउटसोर्स पर लगे कर्मचारी इन्होंने कुछ हटा दिए, कुछ रख लिए। जो रख लिए उनको 10-10 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, वो एक अपना अलग विषय है। परंतु इस आउटसोर्स भर्ती में भी घोटाला। हेल्थ डिपार्टमेंट में शिमला के ट्रॉमा सेंटर में, ट्रॉमा सेंटर वर्किंग में नहीं है, परंतु उसको चलाने के लिए आउटसोर्स पर दे दिया गया है। और ट्रॉमा सेंटर चलानी है, आउटसोर्स पर जिस कंपनी ने लिया उन्होंने 2 करोड़ 30 लाख का बिल सरकार को दे दिया कि हमने तो मैन पावर रखी हुई है। अब ये घोटाला नहीं तो क्या है? आपके देरा में राशन घोटाले की बात कर लो, 1 करोड़ से भी ऊपर जो है वो राशन घोटाला इनके देरा में हो गया है। भाभी जी आपसे पहले हो गया था, चिंता न करें, परंतु संरक्षण इनका प्राप्त